मोसेस का समान कोई और अगुवे और सेवक, ऐसा एक नेशनल लीडर दुनिया आज तक नहीं देखा। मोसेस was a mighty man of God, सामर्थी परमेश्वर का जन था। आप सब नया नियम में भी देखते हैं मोसेस 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 मोसेस, ये मूसा का आज्ञा नहीं मानता, ये मूसा का आज्ञा नहीं मानता, मोसेस, सब मोसेस की बात था। इब्रानियों के पत्र लिखने वाला कहते हैं कि आमीन, यीशु भी मोसेस के समान विश्वास से योग्य रहा। मोसेस परमेश्वर का घराने के संबंधित सब बातों में विश्वास से योग्य था। मूसा का सेवकाई पराजय में नहीं था, वो चेता ही वाज ए ग्रेट लीडर। आमीन। और आप भी प्रभु में आज सुबह एक अगुवा बने, लोगों के लिए आशीष के कारण बने आप, इसलिए आपका बुलाया गया है। ये आपका जीवन का बुलाहट है यीशु के नाम पर। हालेलुया, आमीन। आज सुबह प्रभु ने एक वचन दिया। कल एक वचन मेरा मन को छुआ था, इसका एक वचन जो ओ भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन आज सुबह प्रभु ने ये वचन दिया। और डोंट थिंक, ये ना सोचे कि मैं यीशु के अलावा किसी और का प्रचार कर रहा हूँ। मैं मोसेस के बारे में आपको बताना चाहते हैं। द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन मोसेस, परमेश्वर का जन मोसेस। मैं पहले आपसे कहना चाहते हैं, आप ये मत सोचना मोसेस का लाइफ एक फेल्यूर था, मोसेस का मिनिस्ट्री पराजित हो गया, क्योंकि मोसेस लोगों को उस पार लेके नहीं जा पाया, कनान देश में पहुंचा नहीं पाया। नो, नेवर। मोसेस का समान कोई और अगुवे और सेवक, ऐसा एक नेशनल लीडर दुनिया आज तक नहीं देखा। हर नेशनल लीडर मोसेस का समान होने पाए। हालेलुया। हर नेशन बिल्डर मोसेस का समान होने पाए। मोसेस was a mighty man of God, सामर्थी परमेश्वर का जन था। आमीन। इस्राएल लोगों के लिए मोसेस बहुत आदर का मनुष्य है। आप सब नया नियम में भी देखते हैं मोसेस 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 मोसेस, ये मूसा का आज्ञा नहीं मानता, ये मूसा का आज्ञा नहीं मानता, मोसेस, सब मोसेस की बात था। आपको मालूम है, आमीन, उस पहाड़ पर जब यीशु का रूप बदल गया, महिमामय रूप में यीशु पत्रोस, याकूब, यूहन्ना का सामने जब प्रकट हुआ, उधर यीशु से बात करने के लिए दो लोग आया, उसमें एक मोसेस और एक एलिया। लिटरली शरीर में, फिजिकली ये दो लोग पृथ्वी में यीशु के साथ बातें करने के लिए उतर आया। आमीन। मोसेस का पोजीशन वो है, आमीन, स्वर्ग में, और मोसेस और एलिया यीशु से बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है कि उसको जो कष्ट सहने को है, उसका क्रूस के बारे में स्वर्ग से फिजिकली ये दो मनुष्य उतर आकर, एलिया जिंदा उठा लिया गया, मोसेस मर गया, दोनों आकर यीशु से बातें कर रहा। हालेलुया, आमीन। हम यीशु को मोसेस के साथ तुलना किया, यीशु के विश्वास से योग्यता के साथ जब कहते हैं, इब्रानियों के पत्र लिखने वाला कहते हैं कि आमीन, यीशु भी मोसेस के समान विश्वास से योग्य रहा। मोसेस परमेश्वर के घराने के संबंधित सब बातों में विश्वास से योग्य था। आमीन, हालेलुया। मूसा स्वयं, आमीन, इस्राएल लोगों से भविष्यवाणी करते हैं, मेरा समान एक और अगुवे प्रभु तुम्हें देगा अंतिम समय पर। तो और कुछ इस्राएल लोग ग्रहण नहीं कर सकता था, इसलिए मूसा को कहना पड़ा मेरा जैसे। तो यीशु को, आमीन, बाइबल कहता है मूसा जैसे एक सेवक। तो मूसा का जीवन, मूसा का मिनिस्ट्री, मूसा का सेवकाई पराजय में नहीं था, वो चेता ही वाज ए ग्रेट लीडर। आमीन। और आप भी प्रभु में आज सुबह एक अगुवा बने, लोगों के लिए आशीष के कारण बने आप, इसलिए आपका बुलाया गया है। ये आपका जीवन का बुलाहट है यीशु के नाम पर। हालेलुया। लोग एक आमीन बोले। हालेलुया, आमीन। आपको मालूम है, मूसा जब लोगों को अगुवाई कर रहे थे, वो कनान देश, आमीन, दूध और मधु
का दायरा है, बहने वाला देश में उनको पहुंचा नहीं पाया, वो तो यहोशू ने किया। लेकिन फिर भी यहोशू इतना बड़ा काम किया कि उस देश को कब्जा कर कर, आमीन हालेलुया, टोकन डालकर सारे गोत्र को जमीन बांट के दिया। फिर भी इस्राएल लोग जैसे मूसा को आदर दिया, मूसा को बातों को सुना माना, वैसे यहोशू के बात में नहीं है। अब मेरे साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आमीन हालेलुया, हालेलुया। क्यों? प्रभु के लिए कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आमीन हालेलुया, आमीन। कितने लोग एक ब्लेसिंग होना चाहते हैं, लोगों के लिए आशीष बनना चाहते हैं? प्रभु आपके जीवन में ऐसे कार्य करे। मैं इस मूसा का प्रकाशन जब मेरे सामने आ रहा था, हालेलुया, आप सब लोग मेरे तरफ ध्यान देना, कोई मेरे लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं अभी, ठीक है? आमीन, सब मेरे तरफ ध्यानदेना, आमीन, ठीक है, हालेलुया। हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोले। देखो प्रचार करने का समय जा रहा है, हालेलुया। अभी सुनो, सब लोग ध्यान रख रहे हैं, ठीक है? तो मूसा परमेश्वर का जन है, परमेश्वर चुना है, आपके जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बना। देखो पर प्रभु सबको जब बुलाया, खाली नहीं बुलाया, सबको कुछ तोड़े दिया कि आप व्यापार करें और पाए, आमीन। तो मैंने मूसा का ये प्रकाशन को ले रहा था, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, ऐसे कोई सांचा है तेरे पास, ऐसे कोई डाई तेरे पास है तो उसमें मुझे भी डाल दे और बना कर निकाल दे, आमीन। हम सोचते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि वो मूसा, वो तो प्रभु पहले चुना उसको कि ये इधर रहा उधर रहा, हम उस रास्ते में सोचते। लेकिन मैं कहना चाहते हैं हर मनुष्य को फ्री विल दिया, हर मनुष्य को फ्री विल दिया। मूसा को फ्री विल था कि क्या वो चुने, लेकिन मूसा ने उत्तम बातों को चुना। आज सुबह आप अपने जीवन में उत्तम बातों को चुने ताकि तेरा, देखो आमीन, जिस पाथ, जिस पोजीशन, जिस स्थान, जिस जगह प्रभु आपके लिए जो रखा है, वहां पहुंचने के लिए एक सफर है, एक यात्रा है, एक दूरी है, आमीन। मैं उसके बारे में आपको आज कुछ पकड़ने के लिए मैं दे रहा हूं ताकि आप उस जगह पर पहुंचे जो प्रभु आपके लिए रखा है, आमीन हालेलुया। लेकिन मुझे समझ में आया ये जो काम है, ये जो काम है, वी ऑफ कोर्स है कि वो कुमार है, हम मिट्टी है, आमीन, कभी उसका बिना कुछ काम नहीं होता। लेकिन हमारे जीवन में चॉइसेस है, हमारे जीवन में हम चुनते हैं बातों को, क्या हमें करना चाहिए। मूसा उत्तम बातों को चुन लिए, तो प्रभु आपके जीवन को आज सुबह इस मैसेज के द्वारा वैसे आशीष देगा कि नंबर 1 माई डिजायर, मेरा इच्छा है आपके अंदर परमेश्वर ऐसे एक इच्छा दे कि आपके जीवन के द्वारा लोग आशीषित होने पाए और आप लोगों को उसके डेस्टिनी के ओर, उसके भविष्य के ओर, उसके आशीष के ओर अगुवाई करने वाला बनने पाए, आमीन। आपको मालूम है मूसा 440 साल का बंदुआई से इस पूरा पीपल ग्रुप को, आमीन, मिस्र के उस समय का सबसे सामर्थ्य देश इजिप्ट, सेना जिनके पास है, उससे छुड़ाकर ले जाते हैं, आमीन। और मूसा जब इनको मिस्र के बंदुआई से छुड़ा के ले जा रहा था, मूसा उनका ईश्वर था। परमेश्वर ने बोला तो फिरौन के सामने गॉड होगा। मूसा उनका ईश्वर था। बाइबल कहते हैं विश्वास से वो डरा नहीं, फिरौन का चेहरे को नहीं डरा। फिरौन हर सुबह जब नील नदी में नहाने के लिए आते हैं कि मूसा रास्ते में खड़ा होते और बोलते ये होवा, यूं कहते हैं मेरा लोगों को आराधना के लिए छोड़ दे। अब फिरौन को इनको छोड़ना बहुत मुश्किल है। 430 साल
मैं आपसे कहना चाहते हैं, शैतान इतने जिद्दी है। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रभु भी जिद्दी है। हालेलुया। शैतान आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, दुष्ट आपको नहीं छोड़ने, अपने वश में जनता को, नेशंस, जाति, लोग, वंश, ग्रुप को अपने वश में रखना चाहते हैं। इन नो वे इस शैतान के साथ डील करने का तरीका कुछ और है, छुटकारे का तरीका कुछ और है। हालेलुया। उसके साथ कोई बेसबाजी के बात नहीं। फिरौन बहुत से बार आया, बोला चलो चलो तुम बड़े लोग चले जाओ। मुझसे बोला नहीं सारे जाएंगे। जाएगा तो सब जाएंगे। कोई बोलो सब जाएंगे, कोई जोर से बोलो सब जाएंगे। हालेलुया। आमीन। फिरौन उनको छोड़ने वाला नहीं, लेकिन मेरे प्रभु के साथ आमीन बात है क्या चाहिए नहीं चला तो लास्ट में मेरा प्रभु के पास एक है, ओहे लहू। आपको समझ में नहीं आया? कोई नहीं चला तो मेरा स्वर्ग के परमेश्वर इंडिया से अरबों करोड़ों विश्व भर देशों से बचाने के लिए एक चीज निकाला, यीशु का लहू। ताली भैया के प्रभु को महिमा दो, महिमा दो। And you are delivered। आप छुड़ाए हुए लोग हैं। आपका छुटकारा जब हुआ, शैतान कभी नहीं चाहता था कि आप छुड़ाए जाए। तो फिरौन कभी नहीं चाहता। 440 साल से उनका काम कर रहा है। जो फिरौन चाहते हैं उससे काम कराते आए हम। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि मूसा उनके सामने ईश्वर था। प्रभु आपको इस देश में शैतान के सामने गॉड बनाने जा रहा है। गॉड बनाया है, ईश्वर बनाया है। और फिर उनके सामने खड़ा होंगे और बोलेंगे हालेलुया। एक बार एक पास ने गवाही दिया, मॉर्निंग वॉक में निकला और बोला आमीन। ऐसे जोश से बोलते गया, परमेश्वर यूं कहता है मेरे लोगों को छोड़ दे आराधना के लिए। आमीन हालेलुया। उसने बोला जिस रास्ते में पवित्र आत्मा की अगुवाई से कहते गया, बहुत से लोग विश्वास में आने लगा। एक आमीन बोल सकते हैं आप? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा इन लोगों को कनान देश में लेके जा रहा था, जहाँ दूध और मधु का धाराएं बहते थे। जिस देश का वायदा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा। आमीन। हर एक अगुवा को मालूम होना है कि वो लोगों को कहाँ ले जा रहा है। हालेलुया, आमीन। हर ग्रेट लीडर, हर अगुवे को एक स्पष्ट मालूम है। बाइबल कहता है तुम्हारे विश्वास के बारे में कोई सवाल पूछे, तुम क्यों चर्च में जाते, कोई सवाल पूछे, आप तब चुप ना हो जाए, बोलने के लिए बुद्धिमान होने पाए। हालेलुया। लोग तेरे विरोध में जब बोलेंगे, तेरे विश्वास के ऊपर सवाल करेंगे, तुम बुद्धिमान हो जाए, तुम इतना समझ रखने पाए, तुम उनको उत्तर दे पाए। आमीन। आप मेरे साथ है तब? आमीन हालेलुया। इस्राएल लोगों को मूसा इस जगह से निकाल के ले जाते हैं और मूसा को मालूम है इनको कहाँ ले जाना है, कनान देश में ले जाना है। आमीन। भजन संगीत 103 का 7 में लिखा है, आमीन, परमेश्वर मूसा को अपने मार्ग और इस्राएलियों पर अपने काम को प्रकट करते हैं। परमेश्वर एक अगुवे के ऊपर रास्ता, आमीन, प्रकट करते हैं। गॉड रिवील्स हिज वेज।
हालेलुया, ये कितने उत्तम बात है। He made known his ways to Moses, परमेश्वर अपने मार्ग मोसेस को समझा दिया, मोसेस को बताया। तो हर एक अगुवे, हर एक विश्वासी जन जो लोगों को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर से नियुक्त है, आपको परमेश्वर से अनुग्रह मिले कि आपको मालूम हो कि आप लोगों को कहां लेके जा रहा है, आप लोगों को कहां अगुवाई कर रहा है, और आपको मालूम हो रास्ता क्या। यीशु मसीह ने कहा, मैं, यीशु मसीह स्वयं रास्ता बना। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा, और मैं जगह तैयार करूंगा, आके तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहे उधर तुम भी रहे। तो मैंने पूछा, प्रभु आप कहाँ जाते हैं? नहीं मालूम, आमीन, हमें रास्ता नहीं मालूम। आमीन। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। यीशु स्वयं हमारे लिए मार्ग, आमीन, बनकर उतर आया। हालेलुया। आमीन। ये मूसा, आमीन, हालेलुया, अंतिम दिन तक, अपने जीवन के आखिरी श्वास तक, आमीन, जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया, उस अगुवाई का काम किया। He was leading people throughout his life। आमीन, किसी भी परिस्थिति में उसने छोड़ा नहीं है। आमीन, हालेलुया। आमीन, रिसाई नहीं किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हल पर हाथ रखने के बाद कोई पीछे मुड़कर ना देखने पाए। हालेलुया। जिस परमेश्वर आपको बुलाया वो विश्वास योग्य है, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हालेलुया। Praise God, hallelujah. He did it to the end of his life। 120 साल तक मूसा जीवित रहा, और मूसा शायद हो सकता उनका उस देश में नहीं प्रवेश कर पाए, लेकिन मूसा अपने काम को पूरा किया। हालेलुया। Praise God। आमीन। मूसा इन लोगों को अगुवाई करते समय, मेरे साथ एक अगुवाई करते समय, आमीन, एक अगुवा का स्वभाव है, एक अगुवा का नेचर है, जब क्राइसिस आए, जब समस्या आए, जब प्रॉब्लम आए, वो पीछे नहीं, वो आगे होगा। हालेलुया। वो आगे होगा। आमीन। समस्या के सामने अगुवा पीछे नहीं हटते हैं, वो अगुवा का चिन्ह है। आर यू ए लीडर? क्या आप एक अगुवे हैं? हालेलुया। आमीन। तो आमीन, वो आगे रहते हैं। लाल समुद्र जब सामने, इन लोगों को आमीन मिस्रैम के बंदुआई से छुटकारा परमेश्वर ने और छुड़ा कर लेके आते समय, कुछ कदम जाने के बाद लोग मूसा का विरोध में होते हैं। आमीन, हालेलुया। लोग बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, और कहते हैं कि क्या हमें गाड़ देने के लिए उधर कोई जगह नहीं था कि हमें यहाँ पर तू लेके आए और इधर मार डाले। मूसा आमीन समस्या के सामने खड़ा हुआ, लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ। आमीन। एक अगुवा, एक लीडर, आमीन, एक अभिषिक्त प्रभु के चुने हुए लोग समस्याओं से भागकर पीछे नहीं जाता, समस्या का सामने करने के लिए आगे खड़ा रहता। हालेलुया। और परमेश्वर मूसा को आदेश दिया, तेरा हाथ में क्या है? आमीन। उस लाठी को समुद्र के आगे बढ़ाए, समुद्र दो भाग में होगा। यीशु के नाम पर लीडर के हाथ से परमेश्वर सामर्थ्य काम करेगा। लोगों को, जिसको तू अगुवाई कर रहा है, उसको रास्ता निकालने के लिए तेरा हाथ में पावर आएगा, सामर्थ आएगा। आज यीशु नासरी के नाम पर मैं घोषणा करता, मैं डिक्लेयर करता, यहाँ प्रभु कुछ लोगों को खड़ा करने जा रहे, क्या मैं झुंड को अगुवाई दे, झुंड को आगे ले जाए, एंड देयर विल बी पावर डेमोन्स्ट्रेटेड। सामर्थ प्रकट होगा। जब तू खड़ा है, सामर्थ प्रकट होगा, और यीशु के नाम पर कुछ लाल समुद्र दो भाग में हो जाए, यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया।
तेरा घर के समस्या होगा, तेरा फाइनेंशियल नीड होगा, तेरा जीवन का और कोई समस्या होगा, आमीन, तेरा कुटुंब का होगा, तेरा झुंड का होगा, लेकिन यीशु के नाम पर मैं आज आपसे कहना चाहते हैं, तू अगर उधर खड़े हैं, अपने हाथ में सामर्थ्य क्या है तेरा हाथ में, तेरा हाथ बढ़ाओ, समुद्र दो भाग होगा। काला राबा शथारा लाबा, यीशु ने कहा तो पहाड़ से कह दे आमीन उखड़ कर समुद्र में जाएं तो चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपको समस्या से बात करना है, आपको पहाड़ से बोलना है, आपको उस समुद्र के सामने अपने हाथ बढ़ाना है। आमीन, हालेलुया। अमालेकियों के साथ जब युद्ध हुआ, मूसा आमीन हाथ उठाकर पहाड़ के ऊपर था। भजन कहते जब मूसा के हाथ ऊपर था, इसके मतलब कभी कभी थक गया नीचे, नहीं तो लिखने का जरूरत नहीं तो हारून और हूर के बारे में बोलने का जरूरत नहीं। लोग देखा जब मूसा के हाथ ऊपर हैं, तराई में इस्राएल लोग जीत रहा था, लेकिन जब मूसा के हाथ थक गया, मूसा के हाथ नीचे होने लगा, तो इस्राएल लोग युद्ध में हारने लगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन उधर बाइबल कहते हैं आमीन, परमेश्वर इस्राएल लोग हारून और हूर को मूसा के लिए खड़ा किया। वो दोनों एक एक पत्थर लेकर उनके साथ बैठकर मूसा के हाथ को थामे रहा। हालेलुया। चर्च में हाथ थामने वालों का जरूरत है। आपके अगुआ के हाथ और कमजोर हो रख, कोई भी बलहीन हो सकता है, लेकिन हाथ ऊपर उठाने वाला हो तो आमीन, तराई में तू हारेंगे नहीं, तराई में तू जीतेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। लेकिन हम हाथ उठाने वाला ग्रुप से नहीं है, एक दूसरा टीम है, आमीन, मिरियम का टीम है, आमीन। वो सवाल पूछने वाला है। कुछ लोग मन में सवाल पूछते हैं, कुछ लोग घर में सवाल पूछते हैं, कुछ लोग दोस्त से सवाल पूछते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप से सवाल पूछते हैं। आमीन। वो लोग पूछने लगा, मूसा इतना बड़ा कैसे हो गया कि मूसा से ही प्रभु बात करते क्या? अल्लाह, चलो इसका बीबी कहाँ से आया? आमीन, ये कहाँ से इस बीबी को लेके आए हैं? हमें तो अन्य जाति से लेकर आए हैं। आमीन, हालेलुया। उस ग्रुप में नहीं घुसना, ठीक है? अब उसमें क्या नहीं है ना? आमीन, हालेलुया। मूसा को बिचवाई करना पड़ा कि वो बच गया, एक आमीन बोल सकते हैं। लेकिन कलीसिया में, सेवगाई में, कोई और हो, कोई भी हो, आमीन, कोई भी हो, आमीन, ये बात फैलाने वाला नहीं चाहिए, हाथ उठाने वाला चाहिए, हाथ थामने वाला चाहिए। क्या आप आज हारून और हूर का मिनिस्ट्री ले सकता है? आमीन, हालेलुया। अब कितने लोग हैं प्रभु के दास लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? आमीन, हालेलुया। आप वीडियो तो देखते हैं उनका, लेकिन प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? हालेलुया, आमीन। हमारा काम है, अगर मूसा का हाथ कमजोर हो रहा है, उसको थामे रखें। आप मेरे साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। Moses was a great nation builder, और बहुत सामर्थ्य मनुष्य था। मोसेस इस्राएल लोगों को एक संविधान दिया। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने 80 साल में प्रभु ने बोला, इतना सारे काम किया, इतने सारे काम किया, और 5 इतना बड़ा किताबें लिख दी हैं। आमीन, हालेलुया। और वो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन जो मूसा ने दिया इस्राएलों के लिए, वो पूरा विश्व भर का, नेशंस का संविधान का आधार बना। आमीन। हमारा राष्ट्र में भी ये संविधान हमें मिलना है, तो उस रोशनी इधर भी आए थे। हालेलुया, आमीन। तो मूसा एक बहुत बड़ा नेशन बिल्डर थे, एक राष्ट्र को, आमीन, बनाने वाला। आप भी एक नेशन बिल्डर है, आमीन। और इतना नहीं, मूसा एक आर्मी को तैयार किया। अमालेकियों के साथ युद्ध हुआ, तो ये गुलामी में से लोग निकल आया, उसमें इवन आर्मी थे। हालेलुया,
आमेन, हालेलुया, ओ माय गॉड, हालेलुया। तो ये मूसा परमेश्वर चुना हुआ एक अद्भुत अगुआ है। आमेन। मूसा के बारे में बाइबल कहते हैं उसके समान, परमेश्वर स्वयं कहते हैं उसके समान नम्र लोग और पृथ्वी में कोई नहीं है। He was the most humble man. मूसा के बारे में इब्रानियों के पत्री लिखने वाला कहता है कि वो विश्वास योग्यता, सब बातों में विश्वास योग्यता। आप जब प्रभु में हैं और प्रभु के सेवा में हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आएंगे, बहुत सारे जिम्मेवारी आपके हाथ में आएंगे। और प्रभु परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं हम उन सब बातों में विश्वास योग्य रहे। यीशु के बारे में लिखा मूसा के समान सब बातों में विश्वास योग्य रहे। आपके बारे में लिख नहीं पाए, आप यीशु के समान विश्वास योग्य रहा। दाऊद के पीढ़ी में दाऊद कहते हैं कि विश्वास योग्य लोग नहीं है, फेथफुल लोग नहीं है। कहां गया विश्वास योग्य लोग? हालेलुया। इस पीढ़ी में परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। सुने, अगुआ उनके कमी है। देयर इज ऑलवेज स्कैरसिटी ऑफ लीडर्स। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यीशु ने कहा कठिनी बहुत है, मजदूर थोड़ी है, इसलिए कठिनी के स्वामी से विनती करो कि वो कठिनी के लिए मजदूरों को भेजेगा। Never pastors are in surplus. कभी सुसमाचारक छाता नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा, नहीं होगा। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, आमीन। हमारा जीवन इसलिए प्रभु के सामने समर्पित हो। हम अगुओं को तैयार करें, हम लीडर को तैयार करें, हम सेवक। आमीन। इस भारत में 147 करोड़ आबादी है। हालेलुया। एक मेगा चर्च दिल्ली में होने से 3 करोड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु आज भी दिल्ली में ऐसे अगुओं को ढूंढ रहा है कि प्रभु अपने काम में इस्तेमाल करे। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके सामने तू विश्वास योग्य रहे। थोड़े में विश्वास योग्य है, प्रभु तुझे ज्यादा देगा। लेकिन लोग सेल्फिश नेचर में आते हैं, स्वार्थ जीवन में आते हैं। मोसेस वाज सेल्फलेस। आमीन। मोसेस के अंदर स्वार्थ बिल्कुल नहीं था। हालेलुया, आमीन। He was a people man. हालेलुया। ओ लोगों से प्यार करने वाला, लोगों के लिए जीवन देने वाला रहा। मेरा यीशु भी लोगों के लिए, आपके लिए अपने प्राण दिया। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। पौलुस कहते हैं अगर प्रभु आपके लिए अपने प्राण दिया तो हमें भी देना चाहिए। हालेलुया, आमीन। आज सैक्रिफाइस का मैसेज चर्च में नहीं है, लेकिन आज सुबह भी एक बार और खड़ा होकर मैं आपसे कहना चाहते हैं, क्या तो जीवन में त्यागना चाहते हैं ताकि प्रभु जो आपके लिए रखा है आप पाए। हालेलुया। उस वचन पर मैं आपको ले जाऊंगा। आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। मैं आगे जा सकते हैं। हालेलुया। ये मोसेस विश्वास योग्य था। सब बातें जो परमेश्वर उसको सौंपा उसने पूरा किया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपके जीवन के लिए परमेश्वर एक भविष्य रखा है। शैतान की इच्छा है कि आप उधर ना पहुंचे। आपके जीवन के सामने बहुत सी बातें लाएगा। मोसेस परमेश्वर से कहते हैं, क्या इन सारे लोग मेरे कोख से निकल आए?
माँ के समान मैं इनको गोद में लेके चलते फिरूं। इसके मतलब मोसेस का दिल जो लोगों के लिए अगुवाई करने में, मोसेस का ससुर जब देख के सुबह से शाम तक दिन रात लोगों का समस्या के लिए हल ढूंढते बैठे थे, तो मूसा का ससुर ने कहा कि तुम ये काम कर रहे गलत है, तुम थक जाएंगे, 70 लोगों को चुन ले। और मूसे की आत्मा से लेकर 70 लोगों के ऊपर डाल दिया। आमीन, हालेलुया। आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, आमीन, वो 70 लोगों में बांट दे फिर भी कम नहीं होगा। आमीन। झुंड में 2-3 लोग पकड़ रहे हैं बात को। हालेलुया, आमीन। मूसा लोगों के लिए बिनती इंटरसीड करने वाले एक अगुवे थे। निर्गमन के 32 में जब आते हैं, मूसा लोग पाप किया, मूसा उस पहाड़ में गए, जब पहाड़ से उतर आए, हारून ने बिछड़े बनाकर लोग मूर्ति पूजा करने लगा और मूसा परमेश्वर के पास बिंदी करने के लिए चले गए। मूसा कहते हैं, आमीन परमेश्वर, ये लोग पाप किया तेरे विरोध और बड़ा पाप किया, लेकिन तुम ये काम करना, इनके पाप को क्षमा करना और मेरा नाम को तेरा किताब से मिटा दे। अगर तुम मेरा नाम को तेरा किताब से मिटा दे तो मिटा दे, लेकिन इनके पाप तो क्षमा करना, इनको तो नाश करना नहीं, इनको तो नाश नहीं करना। मैं आपसे कहना चाहते, मूसा के समान अगुवों को परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को सुर कर उठाए। आमीन। भारत ऐसे लीडर को देख नहीं पाए। आमीन। मूसा कुछ 20 लाखों को अगुवाई किया, लेकिन भारत में परमेश्वर ऐसे अभिषक्तों को खड़ा करने जा रहा है, लाखों लाखों को अगुवाई करने वाला होगा। हालेलुया। जिसके जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित होगा। खाराबा शथाला खंदला रा 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 खालाबा शगथाला खाला ला बा 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 शाथारा खाला रगंथरा खाला बा बा। Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Amen. मूसा लोगों के लिए एक बिंदी करने वाला था। आमेन। मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जो आगे जो बात जो प्रभु आज आपके लिए दिया, मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। अब उधर जाने से पहले मैं यहाँ पर एक और बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। आमीन। आप आइए निर्गमन की किताब उसके 33 अध्याय नंबर 33। और उसके साथ से मूसा तंबू को चावनी से बाहर वरना दूर खड़ा कराया करता था, और उसको मिलाप वाला तंबू खाता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो चावनी के बाहर तक निकल जाता था। अब सुनिए, जब जब मूसा तंबू के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था, तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंबा
उत्तर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभों को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और सुनो, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। आमीन। अब मूसा इस तंबू को, जिसके नाम है टैबरनाकल ऑफ मीटिंग, मिलाप का तंबू, सब लोग बोलो मिलाप का तंबू, मतलब मिलने का, मीटिंग प्लेस, मिलने का तंबू, मिलने वाला जगह। तो मूसा इस तंबू इस तंबू छावनी से बाहर जाकर लगाया। और सुनो, मूसा जब इस तंबू में जाते हैं, सारे लोग अपने तंबुओं से बाहर आकर आमीन द्वार पर खड़ा होकर देखता था। और जब मूसा चलकर इसके अंदर प्रवेश करते हैं, उनके आंखों से देखने लायक प्रेजेंस, उनके नग्न नेत्रों से वो देखते थे परमेश्वर का तेज एक बादल का खंभे के रूप में उतर आकर इस तंबू के द्वार पर खड़ा होते थे। और सारे लोग अपने तंबू के साथ बाहर थे। अब इस समय दंडवत कर उसकी आराधना, परमेश्वर की आराधना करते थे। आमीन, हालेलुया। और उधर लिखा है मूसा परमेश्वर से बातें करते थे जैसे एक भाई अपने भाई से, जैसे मित्र अपने मित्र से बातें करते थे। मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने बातें करते थे। हालेलुया, आमीन। और मूसा परमेश्वर से बात करते समय इसके जो नीचे पढ़ना, मोस्ट इंटीमेट टॉक, दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं। मूसा कह रहा है कि देखो लोगों के पाप को क्षमा करने, ये करना, तुमने कहा तुम बड़ा दयालु है, तुमने कहा बड़ा अनुग्रहकारी है, और तो वैसे करना। और मुझसे पूछते हैं आमीन, एक बार आपका तेज मुझे दिखाओ। तो परमेश्वर, मेरा तेज देखने के बाद कोई जिंदा नहीं हो सकता। बोला नहीं प्लीज एक बार तेरा तेज दिखाओ। अब इसके नीचे पढ़ना, सो इंटीमेट टॉक को परमेश्वर के साथ ऐसे बातें करते थे। आमीन। मुझसे आमीन, आप पढ़ना उसको, ठीक है, मैं उधर नहीं आ रहा, अब पढ़ना। मुझसे कहता तेरा मार्ग मुझे दिखा, तेरा रास्ता मुझे दिखा। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर आकर क्या बात किया? परमेश्वर कहा ओहो कि तुम्हारे बाप दादों से वायदा किया मधु और आमीन दूध का धाराएं बहने वाला देश तुम्हें देंगे। ओके, नो, कोई बात नहीं, मैं दूध को भेजूंगा और तुम्हें वो अगुवाई करेगा, तुम उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैं इस लोगों के साथ चल नहीं पाता। तो मूसा कहता नो 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 नो, हे परमेश्वर ऐसे मत कर। उनके लिए सबसे बड़ा दुख की बात है था कि तू उसको ले लो लेकिन मैं नहीं आने वाला। पर मूसा ने कहा प्रभु अगर आप नहीं आते हैं मुझे यहां से आगे जाने ना दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। और परमेश्वर मूसा को बातों को मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता, सब लोग मेरे पीछे बोलो, मिलाप का तंबू, मिलाप का तंबू। मैं आपसे पूछता हूं, आपका मिलाप का तंबू कहां पर है? कौन सा जगह है जो आप उससे मिलते हैं? कौन सा समय है जो आप उनसे आमने सामने बैठकर बात करते हैं? ये वो जगह है, वो अपने मार्ग तुझे दिखाएगा। ये वो जगह है, वो आपके लिए रास्ता निकालेगा। ये वो जगह है, आपका प्रोविजन, आपका जरूरत है आपको पूरा हो जाएगा।
मूसा का गवर्नमेंट के समान कोई गवर्नमेंट विश्व भर में कहीं नहीं कि सबका रोज का रेशन स्वयं सप्लाई करता था। हालेलुया, क्या आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया, मरुभूमि में पानी पिलाता था। ये सारे अद्भुत कामों का रहस्य, आमीन, साम्स 103 उसके साथ वो मूसा को अपने मार्ग और इस्राएलियों पर अपने काम को प्रकट करते हैं। हालेलुया, इन सारे कामों का रहस्य मिलाप का तंबू है जहां पर परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें करते हैं। यीशु मसीह क्यों प्रार्थना किया? इसलिए प्रार्थना किया परमेश्वर का रास्ते को जाने। यीशु ने कहा मैं कुछ भी नहीं करता, जो पिता कर कर देखता है मैं वही करता हूं। मैं कुछ अपने से नहीं बोलता, जो पिता बोलता है मैं वही बोलता हूं। यही आपका जीवन का सक्सेस है, यही आपका जीवन का उन्नति है। ये आपको कहां मिलेगा? मिला आपके तंबू में। हालेलुया, कितने लोग इधर है? हालेलुया, कितने लोगों के जीवन में एक मिलाप का तंबू है? कितने लोगों के जीवन में प्रार्थना है? कितने लोग प्रभु के साथ समय बिताते हैं? अगर आप प्रभु के साथ समय बिताने वाला है, अगर आपके पास एक मिलाप का तंबू है, आप भी मूसा के समान हजारों लाखों को बंधुआई से छुड़ाने वाला होगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एबनी मूसा पहाड़ के ऊपर 2 बार गए, 40-40। आमीन, वहां में लिखा है ना तो खाया और ना पिया। 40 दिन ना खाया और ना पिया, पहाड़ पर परमेश्वर के साथ था। आमीन, आमीन। पहाड़ के विषय में परमेश्वर ने कहा, बोला कोई जानवर भी इसके पास नहीं आएगा। हालेलुया। मूसा, आमीन, ओकेशनली कभी कभी उनके जीवन में ऐसा सीजन था, सबसे अलग होकर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। हालेलुया, और परमेश्वर के संग बैठते थे। और भी ग्रेटर प्लेस है, और भी आमीन, जो रेगुलर आमीन यहाँ बैठते हैं तो कभी कभी आमीन पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे। आपको कभी कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, कभी कभी जीवन परमेश्वर के संग अलग बिताना है। आमीन, ना तो वो खाया और ना तो वो पिया, लेकिन इस 40 दिन में आमीन मूसा का चेहरा बदल गया। हालेलुया, मूसा के चेहरे तक लोग देख नहीं पा रहा था। आमीन, उस चेहरे से किरणें निकलते थे और मूसा को अपना चेहरा पर्दे से ढकना पड़ा ताकि लोगों से बातें करे। आमीन, इस पहाड़ में प्रभु तेरे चेहरे को बदलेगा, तेरे जीवन को बदलेगा, तेरे मिनिस्ट्री को बदलेगा, तेरे फाइनेंस को बदलेगा। आमीन, तेरे जीवन के रास्ते को बदलेगा। इस पहाड़ के अनुभव यीशु नासरी के नाम पर आपके हर एक का जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आपको और मुझे प्रभु एक साधारण काम करने के लिए नहीं बुलाया, एक साधारण जीवन बिताने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करने के लिए बुलाया। आपके लिए प्रभु एक भविष्य रखा। क्या आपका जीवन में एक मिलाप का तंबू है? हालेलुया। क्या आप इस प्रार्थना का पहाड़ पर चढ़ते हैं? आज सुबह अपने हाथ उठाकर प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे जीवन में आमीन सीनाई पहाड़ के अनुभव देना, आमीन चढ़ना, आमीन उनके साथ समय बिताने का अनुग्रह प्रभु मेरे जीवन में दे। एक क्षण प्रार्थना करें। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर आपके जीवन में, आपके जीवन में, आपके जीवन में हालेलुया आमीन एक मिलाप का तंबू रहने पाए, एक मिलाप का तंबू रहने पाए। शाबा खालाबा शंथरा ला 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 बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा एक महान व्यक्ति बना तो उसका एक रहस्य ये है, उसके जीवन में एक मिलाप का तंबू था। हालेलुया, उसके जीवन में सीनाई पहाड़ के अनुभव था, उस पहाड़ में वो चढ़ा। हालेलुया। लेकिन जो बात हम में से कोई नहीं देखता, आमेन, जो एक अगुवे के जीवन में हम कोई नहीं देखता। हम लोगों का जीवन के बड़े बातों को देखते हैं, उनकी आशीषों को देखते हैं,
लेकिन उनके पीछे जो बात उनका हृदय में छिपा हुआ है, शायद ये लोग सब लोग नहीं समझ पाते हैं। आमीन। ये इब्रानी के पत्र लिखने वाला इस बात को सामने लाया। यहां पर ये इंसिडेंट नहीं है, इवेंट नहीं है, यहां पर उसके 120 साल के जीवन के सफर के बारे में कुछ लिखा है। ये एकदम नहीं हुआ, लेकिन मूसा का जीवन का निचोड़, उस स्थान पर पहुंचने का, आमीन, उसकी बात इब्रानी के पत्र लिखने वाला यहां पर लिखा 11 अध्याय, इब्रानी के पत्र 11 अध्याय और उसके 24 से इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयान होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आमीन। कौन इनकार करेगा? उस समय विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्र का प्रिंस बनने का, आमीन, उधर का राजकुमार बनने का, उस पोजीशन जो उसके हाथ में था, उसको कौन इनकार करेगा? हालेलुया। आमीन। उसने इनकार किया इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। पाप के थोड़े समय का सुख भोगने से, पाप के थोड़े समय का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहना उसने चुन लिया। आपका जीवन में भी चॉइस है, आपके जीवन में भी बातें आते, क्या आपको चुनना है? हालेलुया। यूसुफ के सामने जब पाप करने का मौका आया, अवसर आया, या पाप उसको पकड़ रहे थे, वो भागा। और आपको मालूम है यूसुफ को परमेश्वर कितना ऊंचा उठाया। आप कितना ऊंचा जाएगा, आप कितना फलविंद होगा, उस बात पर आधार है आप क्या उसके लिए छोड़ सकते हैं। यहां पर मूसा अपना उस बड़ा पद को छोड़ दिया। उसने मसीह के कारण निंदित होने के लिए मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसके आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। मसीह के कारण निंदा होने का और मिस्र के सारे धन से भी उत्तम समझा। अगर आपको प्रभु में खुश करना है तो आपको जीवन में कुछ छोड़ना होगा। हालेलुया। आपका लंबा सफर में, आमीन, आपको कुछ जगह पहुंचना है तो यहां पर आपको कुछ त्यागना होगा। पाप का थोड़े देर का सुख भोगने से उसने मसीह का निंदा को चुन लिया। हालेलुया। रोज और दिन भर आपके जीवन में बातें आते हैं, आप किस को चुनते हैं, आमीन, वो आपका जीवन में कितना सफलता आप पाएंगे निर्धारित करते हैं। हालेलुया। अब मेरे साथ है हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। इजिप्ट, मिस्र दुनिया को दिखाते हैं, आप भी इस दुनिया में हैं। दुनिया के बातें आपको पकड़ कर रखना चाहेंगे। हालेलुया। लेकिन आगे रखा हुआ फल पाने के लिए आपको यहाँ से कुछ छोड़कर आगे की ओर बढ़ना होगा। आपका फोकस यीशु का समान रहे, उसने आगे की ओर देखकर चला। हालेलुया। इब्रानी के पत्र 12 अध्याय में लिखा है उसने कष्ट सहा, आमीन, क्योंकि वो आगे की ओर देखकर चला। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आप में से हर एक को परमेश्वर ऐसा आज सुबह तैयार करने पाए कि मूसा का समान प्रभु के भवन में सेवा करने वाला बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपने स्थानों में खड़ा हो जाएं।